बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, बहुत ही टाइम के बाद आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक हॉरर स्टोरी लाया हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर अलो कर दें। इससे होगा ये कि हमारी न्यू हॉरर स्टोरी आने वाली सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम कहानी को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फैज़ान है और मेरा ताल्लुक़ अटक से है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। अक्सर मेरे पास डिफरेंट रूट्स होते हैं। कभी कभार एक दिन में मैं डिलीवरी देकर वापस घर आ जाता हूँ और अगर डिलीवरी दूर की हो तो वापस घर आते हुए तकरीबन 2 से 3 दिन तो लग ही जाते हैं। मेरी अपनी हमेशा यही कोशिश होती है कि लोकल रूट पे ही जाऊँ ताकि वापस जल्द आके अपने बीवी बच्चों को भी टाइम दे सकूं। मेरे साथ मेरा एक साथी भी होता है जिसका नाम तौसीफ है। डिलीवरी पहुंचाने में मेरी ज़्यादातर मदद वही करता है, जैसे टायर चेंज करना, खाना वगैरह लेकर आना और बाकी छोटे मोटे कामों में वो मेरा बहुत साथ देता है। लेकिन कभी कभार मैं ज़्यादा थकावट महसूस करूं तो मैं उसे ट्रक ड्राइव करने के लिए भी दे देता हूं। ये जो वाक़या मैं आप लोगों का सुनाने जा रहा हूँ ये दरअसल मेरे साथ पिछले साल हुआ था। तब मौसम भी बहुत अच्छा था, ना तो ज़्यादा ठंड थी और ना ही ज़्यादा गर्मी। हम ट्रक ड्राइवर ऐसी मौसमों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इन दिनों जगह जगह गंदम की कटाई चल रही थी। ऐसे ही हमारे अटक वाली साइड भी गंदम ज़ोरों शोरों से काटी जा रही थी। खैर, मैं दिन का खाना खा रहा था तो मुझे चौधरी साहब का फ़ोन आया। उनका कहना था कि गंदम की कुछ बोरियां हैं जो लाहौर से आगे एक गांव में पहुंचानी है। इस हफ्ते मेरी खुद की कुछ मसरूफियात थी, इसलिए मैंने इनके साथ अगले हफ्ते की हामी भर ली। तौसीफ को भी मैंने चौधरी साहब की डिलीवरी के बारे में बता दिया था ताकि वो तैयार रहे। खैर, मैंने इस हफ्ते अपने बाकी सारे काम ख़त्म किए और नेक्स्ट वीक के लिए अपना ट्रक तैयार कर लिया। पीर का दिन था। मैंने तौसीफ को लिया और सुबह 9 बजे अपना 12 व्हीलर ट्रक लेकर चौधरी साहब के डेरे पर पहुंच गया। वहां तकरीबन 4 से 5 बंदे लोडिंग वाले मौजूद थे। चौधरी साहब ने हमें नाश्ता करवाया और उतनी देर में उन आदमियों ने ट्रक लोड कर लिया होता है। हमने चौधरी साहब से डिलीवरी का एग्जैक्ट एड्रेस लिया और अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े। अटक से लाहौर तक हमें तकरीबन 8 से 9 घंटे लगते हैं, लेकिन इस दिन हमें लाहौर से आगे एक गांव में जाना था, इसलिए हमारा एस्टिमेटेड टाइम जो था वो 12 से 14 घंटे का था। हम अपनी नॉर्मल रूटीन से जा रहे थे, जैसे अक्सर हम लॉन्ग रूट पर जाया करते थे। इसके बाद हम एक होटल पर रुकते हैं जहाँ पर हम खाना वगैरह खाते हैं। इसके बाद हम वैसे ही नॉर्मल स्पीड पे अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। तौसीफ मुझे उस्ताद कहकर पुकारता था। कुछ देर चलने के बाद तौसीफ ने मुझे कहा, उस्ताद, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं थोड़ी देर पीछे जाकर लेट जाता हूँ। मुझे भी उस वक्त इतनी थकावट नहीं हो रही थी क्योंकि कुछ ही देर पहले हमने खाना भी खाया था, इसलिए मैंने इस शर्त पर तौसीफ को सोने की इजाज़त दी कि कुछ देर आराम करने के बाद ट्रक वो ड्राइव करेगा और उसके बाद मैं आराम करूँगा। तौसीफ मेरी इस शर्त को मानकर पीछे आराम करने के लिए चला जाता है। इसके बाद मैं हल्के हल्के गाने लगाकर अपना सफ़र तय करता रहा। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद मैंने तौसीफ को उठाया और उसे मैंने बोला कि अब तुम ट्रक ड्राइव करो और मैं तब तक पीछे आराम कर लेता हूँ। ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए लाहौर तक पहुँचे। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे और हम गांव की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ चुके थे। कुछ देर चलने के बाद हम ऐसे रास्ते पर आए जहां रोड के हर तरफ बहुत ही बड़े बड़े दरख्त थे और गुप्त अंधेरा भी था। दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। इस टाइम कोई भी गाड़ी आते जाते हमें तो नहीं दिखी थी। मेरे दिल में अब अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे कि तभी तौसीफ बोला कि उस्ताद, थोड़ा तेज चलाओ, ये रास्ता बहुत ही सुनसान है। अल्लाह न करे कि अगर इन दरख्तों में से कोई लुटेरे निकल आए तो हमारा सारा सामान वो लूट लेंगे। लेकिन वो रास्ता भी ऐसा था कि हम चाह कर भी ट्रक की स्पीड को नहीं बढ़ा सकते थे।
मैंने तौसीफ को इतना कहा कि अल्लाह का नाम लें और अच्छा अच्छा सोचें, कुछ भी नहीं होगा। खैर, हम इसी स्पीड से चल रहे थे कि अचानक ट्रक की लेफ्ट साइड बैठना शुरू हो गई। मैंने फौरन ब्रेक लगाई और मैंने फौरन तौसीफ को कहा कि नीचे उतर के देखो, कहीं टायर तो पंचर नहीं हो गया। तौसीफ ने नीचे उतर कर देखा तो जिस बात की मुझे टेंशन थी वही हुआ। लेफ्ट साइड का टायर पंचर हो गया था। तौसीफ बोला, क्या उस्ताद, हम पहले इसी रास्ते से घबरा रहे थे और अब ऊपर से ये टायर भी पंचर हो गया। जल्दी नीचे आओ और टायर चेंज करें और यहाँ से जल्दी निकलें। इससे पहले कि कुछ गलत हो, मैंने ट्रक लॉक किया और नीचे आया और कुछ टूल्स निकाले और टायर उठाया और चेंज करने लगा। हमने अभी टायर खोलने के लिए कुछ ही नट्स खोले थे कि हमें ऐसा लगा जैसे हमें कोई पीछे से खड़ा देख रहा है। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ पर खूब अंधेरे के सिवा और कुछ भी नहीं था। मुझे दिल में ये भी ख्याल आ रहे थे कि कहीं लुटेरे तो नहीं आ गए। इसके बाद हम दोनों दोबारा टायर चेंज करने में मसरूफ़ हो गए कि तभी अचानक हमें एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे हमारे कोई कमर के पीछे सूखे पत्तों पर कोई चल रहा है। हम दोनों ने इस आवाज़ पर ध्यान दिया, लेकिन अब भी अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था वहाँ पर और आवाज़ भी बिल्कुल खामोश हो गई। हम कुछ देर खामोश होकर एक दूसरे के मुंह में देखने लगे और इस आवाज़ को गौर से सुनने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई वो किसी के कदमों की आवाज़ थी या फिर वो हम दोनों का वहम था। कुछ देर खामोशी से बैठने के बाद हमें वहाँ पर आवाज़ ना आई तो हम दोनों दोबारा टायर खोलने में मसरूफ़ हो गए। लेकिन अगली बार हमें पीछे से एक ऐसी आवाज़ आई जैसे बहुत सारे लोग उन सूखे पत्तों के ऊपर भाग रहे हों। इसके बाद हम फौरन टायर वहीं पर छोड़ के हम दोनों ट्रक के पीछे जाकर केबिन में छुप गए। डोर लॉक किए, शीशे ऊपर किए और लगातार बाहर की तरफ देखते रहे कि शायद हमें कुछ नज़र आ जाए। लेकिन काफ़ी देर तक देखने के बाद हमें वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आया। हम ये भी सोच रहे थे कि अगर वाकई ही कोई लुटेरे होते अब तक तो वो हमारे सामने आ चुके होते और उन्होंने हमारा सारा सामान अभी तक उतार भी लिया होता। हम दोनों इस चीज़ को अपना वहम समझकर दोबारा ट्रक से बाहर आए और वापस से टायर खोलने लगे। इस बार हमने टायर खोला, हमने पंचर टायर को ट्रक में रखा और दूसरा टायर लगाने लगे। अभी हमने एक नट ही लगाया था, तभी अचानक हमारी ट्रक्स की हेडलाइट्स खुद ही ऑन ऑफ होने लगी। तौसीफ ने ये देखकर घबराते हुए मुझे कहा कि उस्ताद, मैंने कहा था ना कि लुटेरे आ जाएंगे, अब वो वाकई में आ गए हैं। मैंने फौरन तौसीफ के मुंह पर हाथ रख के उसे चुप करवाया और आहिस्ता आहिस्ता कैबिन के अंदर जाकर देखा। लेकिन बड़ी हैरत की बात थी, अंदर कोई भी नहीं था। कैबिन बिल्कुल खाली था। मेरे दिमाग में एक ये बात भी चल रही थी कि ट्रक की कैबिन में कोई गया होता तो दरवाज़ा खोलने की आवाज़ ज़रूर आती, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आई थी और हेडलाइट्स अभी तक ऑन थी। मैंने तौसीफ से कहा कि शायद हेडलाइट्स की वायर आपस में मिल चुकी हैं। खैर, तुम जल्दी से नट लगाओ ताकि हम यहाँ से निकलें। खैर, बात यहाँ तक रहती तो ठीक था, लेकिन मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन तब निकली जब मैंने रोड पर देखा कि जैसे ही हेडलाइट्स रोड पर पड़ती हैं, एक खौफनाक दिखाई देने वाली औरत नज़र आती है। और जैसे ही मैंने ट्रक की लाइट ऑफ की, वो खौफनाक औरत गायब हो गई। उसके बहुत ही लंबे लंबे बाल थे जिन्होंने उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था और एक अजीब सा पुराना मैला कुचला कपड़ा उसने लिपटा हुआ था। ये देखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उस वक्त मुझसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था और मेरे तो ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि यहाँ कोई जिन्नात या कोई और मखलूक भी हो सकती है। हम तो लुटेरों के डर से गमज़दा थे। मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया और तौसीफ को इस वाक़े के बारे में बिल्कुल ना बताया, क्योंकि वो टायर को नट लगाने में मसरूफ़ था। और इतने में ही तौसीफ की आवाज़ आई
कि उस्ताद नट लग चुके हैं, लेकिन तौसीफ की बात मुकम्मल होने में देर ही थी कि अचानक से ट्रक खुद ही स्टार्ट हो गया और कोई जोर जोर से ट्रक को रेस देने लगा। तौसीफ खौफजदा हालत में मेरी तरफ ही देखता जा रहा था, जबकि मुझे ये मालूम था कि ये वही औरत होगी जो कुछ देर पहले मुझे नजर आई थी और इसी ने ही ट्रक को स्टार्ट किया है। हम बहुत ही डर चुके थे और अचानक ही देखते लेफ्ट साइड का डोर खुद ही खुला और खुद ही जोर से बंद हुआ। ये देखते ही हमने वहाँ से दौड़ लगाई और इस खौफजदा जंगल के अंदर भागकर हम एक दरख्त के पीछे छुप गए। थोड़ी देर बाद ट्रक बंद हो गया और खुद ही उसकी लाइट्स भी ऑफ हो गई। डर से हम दोनों के दिल बहुत तेजी से धड़क रहे थे। मैंने हिम्मत करके तौसीफ को कहा कि शायद वो चीज यहाँ से चली गई है, हम जल्दी से ट्रक के पास चलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तौसीफ मेरी इस बात को मान जाता है और हम दोनों ट्रक के पास गए और ट्रक में बैठे। ट्रक के डोर और शीशे बंद किए और ट्रक स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने पहला गियर डालकर ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश की, ट्रक अपनी जगह से बिल्कुल हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था। तभी मैंने साइड वाले शीशे से पीछे देखा तो मेरी रूह कांप गई। मैं क्या देखता हूँ कि वो औरत ट्रक के पीछे खड़ी है, उसके बाल उड़ रहे थे और उसने ट्रक को पकड़ा हुआ था। वो अपनी लाल आंखों से हमें देख रही थी और इसकी लाल आंखें देखने में मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं लगातार ट्रक को एक्सीलेटर देता रहा, लेकिन ट्रक हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था। और तभी अचानक जैसे ही तौफीक ने उसको देखा तो वह चिल्लाकर बेहोश हो गया। मैं इस टाइम खुद को बेबस महसूस कर रहा था और मुझे ये लग रहा था कि कुछ ही लम्हे बाद ये चीज मुझे जान से मार देगी, ये खौफनाक मखलूक मुझे जान से मार देगी। खौफ और डर से मेरी ये हालत थी कि मेरा पूरा जिस्म कँपा रहा था। इतने में ही इस खौफनाक औरत ने ट्रक को छोड़ा और ट्रक मुझसे बेकाबू होते हुए सामने खंबे में जा लगा। मैंने फौरन ट्रक को सीधा किया और गांव के रास्ते की तरफ चलना शुरू किया, लेकिन अभी भी मेरी नज़र पीछे इस औरत को तलाश कर रही थी और मैं आयतल कुर्सी पढ़ते हुए ट्रक चला रहा था। तभी अचानक एकदम से ट्रक के कैबिन के ऊपर कोई चीज आकर धड़ाम से लगी और इसके फौरन बाद ट्रक इतना हैवी हो गया कि मेरे स्पीड देने के बावजूद भी ट्रक अपनी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहा था। मैं थोड़ा ही आगे गया कि अचानक केबिन की बैक साइड से इस भयानक चीज ने दोबारा मेरे ऊपर हमला किया। इसके हमले के बाद पीछे केबिन के बैक साइड शीशे में क्रैक पड़ गया। वो चीज लगातार मुझ पर हमले कर रही थी, कभी केबिन के बैक साइड से तो कभी राइट साइड से, और साथ ही अब तो वो ऊंची ऊंची आवाज में चीख भी रही थी। डर खौफ से पसीने में मैं डूबा हुआ था और ऊंचा ऊंचा आयतल कुर्सी का विर्द करने लगा। इसके चीखने की आवाज मुसलसल ऊंची ऊंची होती जा रही थी। मेरा डर से बहुत बुरा हाल था, लेकिन तौसीफ अभी तक बेहोश था। लेकिन तभी अचानक मेरी जान में जान तब आई जब मैंने अपने आंखों के सामने एक पक्की सड़क देखी। दिल में यही ख्याल आया कि इस पक्की सड़क पर चढ़ते ही फुल स्पीड के साथ इस ट्रक को भगाऊंगा, क्योंकि तब शायद ये खौफनाक चीज मेरा पीछा छोड़ दे, क्योंकि अभी तक सारा कच्चा रास्ता था जिसकी वजह से ट्रक तेज नहीं चल पा रहा था। खैर, जैसे ही मैं पक्की सड़क पर पहुंचा तो चीखने की आवाज बंद हो गई और साथ ही ट्रक के ऊपर हमले भी बंद हो गए। मैं अभी भी ऊंचा ऊंचा आयतल कुर्सी पढ़ रहा था। 5 से 10 मिनट बाद वो गांव आना शुरू हो गया। मैंने फौरन ट्रक रोका और गांव वाले लोगों से मदद मांगी, तो उन सभी लोगों ने मिलकर तौसीफ को होश में लाया। जब मैंने गांव वालों को सारा वो वाकया बताया तो वो लोग बोले वो जगह काफी भारी है और वहां पर एक चुड़ैल का साया भी है। अंधेरा होने के बाद इस रास्ते से कोई भी नहीं गुजरता। हम लोग हैरान हैं कि तुम उस रास्ते से कैसे जिंदा बच गए, क्योंकि अंधेरा होने के बाद जो भी इस रास्ते से गुजरता है वो चुड़ैल उसे जान से मार देती है। उसके बाद हम दोनों उस गांव में 3 दिन तक रहे, क्योंकि मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था और तौसीफ की हालत भी ठीक नहीं थी। ये मेरी जिंदगी का एक ऐसा वाकया था जिसको मैं अगर भुलाना चाहूँ तो भी ना भूल पाऊंगा।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये ट्रक ड्राइवर का खौफनाक वाक़या आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों अगर आप लोग अपना खौफनाक वाक़या हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग हमारे साथ अपनी हॉरर स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।